नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सतत प्रवाह में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और आपकी उसकी मीनिंग को समझ में आपको आ रहा है। अब आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर स्पिरिचुअल वैल्यूज के बारे में। हमने पिछले कुछ दिनों में स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करी, आध्यात्मिकता के बारे में बात करी, आध्यात्मिकता के मीनिंग को समझा। उसके बाद हमने आध्यात्मिकता के एटीट्यूड को समझा। आज हम बात करने वाले हैं यहां पर स्पिरिचुअलिज्म के वैल्यूज के बारे में कि हर व्यक्ति का अपना एक सिद्धांत होता है, हर चीज का अपना एक सिद्धांत होता है, हर तरह का एक वेदर होता है, उसका अपना एक नेचर होता है। लाइफ में हमारे इस नेचर में, इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज बिना आधार के, बिना वैल्यूज के नहीं है। उसी तरह से स्पिरिचुअलिटी का भी अपना एक वैल्यू होता है। जी हाँ, बहुत कम लोगों को पता है कि स्पिरिचुअलिटी भी वैल्यूज को फॉलो करती है। क्या है वो वैल्यूज, किस तरह से फॉलो किया जाता है, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। देखिए, यहां पर हम स्पिरिचुअल वैल्यूज को अगर नाम दें तो स्पिरिचुअल वैल्यूज का मतलब क्या है, सबसे पहले उसको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वैल्यूज का मतलब क्या होता है? वैल्यूज का मतलब होता है सिद्धांत। वैल्यूज का मतलब होता है उस बात की गंभीरता, उस टॉपिक की गंभीरता, मूल्य उसके जो होते हैं वो उसकी वैल्यूज कहलाती है। जी हाँ, यहाँ पर अगर हम बात करें तो जब भी हम किसी भी काम को करने की कोशिश करते हैं तो उस काम के अच्छे और बुरे की हमें समझ होनी चाहिए। अगर हम उस काम में अच्छे और बुरे की समझ नहीं रखते तो उस काम को करने का मतलब हमारे किसी काम का नहीं है। इट मीन्स कि हमें काम को करने से पहले उसके अच्छे और बुरे की समझ होनी चाहिए। इसी तरह से जब हम अध्यात्म में आते हैं या जब हम अध्यात्म पर विश्वास करना शुरू करते हैं, जब हम अध्यात्म से कनेक्ट होना शुरू होते हैं तो हमें इसके अच्छे और बुरे की समझ होनी चाहिए। इट मीन्स कि इसकी वैल्यूज को हमें समझ जाना चाहिए। आखिर क्या है अध्यात्म में अच्छे और बुरे की समझ? क्या है अच्छे और बुरे की वैल्यूज? कैसे पहचाने कि ये अच्छा है और ये बुरा? इसको समझते हैं। देखिए, काफी बार आपने देखा होगा कि लोग आध्यात्मिक होते हैं, लोग पाखंडी भी होते हैं और कुछ लोग बहुत ज्यादा आध्यात्मिक भी होते हैं। क्या डिफरेंस होता है इन सभी में? सबसे पहले तो आध्यात्म का मतलब संसार से अलग होना नहीं है, तो ये चीज तो आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। दूसरी बात, आध्यात्म का मतलब किसी तरह का ढोंग करना भी नहीं है, किसी तरह का दिखावा करना भी नहीं है। इस बात को भी अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। आध्यात्म का मतलब किसी स्पेसिफिक जगह पर जाकर रहना, वो भी नहीं है, तो ये भी आपका आध्यात्म का मतलब नहीं रहा। तो ओवरऑल देखा जाए तो आध्यात्म का मतलब क्या है उससे हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आध्यात्म कहां पर है पहले तो ये जानते हैं। आध्यात्म है आपके अंदर, आपके मन में, आपकी आत्मा में आपका आध्यात्म छुपा हुआ है। इसका मतलब जो वैल्यूज होंगी वो भी कहां होंगी? वो भी आपकी आत्मा के साथ ही कनेक्टेड होंगी, वो कहीं बाहर अलग से नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहां पर दिल्ली में आपको आध्यात्म मिल रहा है और हरिद्वार में आपको वैल्यूज मिल रही है। ऐसा नहीं होता। जहां पर आपका आध्यात्म बसा है वहीं पर उसकी वैल्यू भी बसी हुई है, बस आपको कलेक्ट करने की जरूरत है। अब हम कलेक्ट क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम आध्यात्म से पूरी तरह से कनेक्ट नहीं कर पाते पहले तो इसीलिए हम वैल्यूज को कलेक्ट नहीं कर पाते। आध्यात्म से कनेक्ट नहीं होंगे तो वैल्यूज सही से समझ में नहीं आएगी, और जब वैल्यूज सही से समझ में नहीं आएगी तो वहां पर चीजें काफी ज्यादा अप डाउन वाली यहां पर रह सकती है। दोस्तों, यहां पर चीजें जो है वो थोड़ी सी अप डाउन तो रहेंगी ही रहेंगी। इस कारण से अगर हम देखें तो काफी कोशिश करने के बाद भी हमें उतने अच्छे परिणाम नहीं मिल पाते जितने अच्छे परिणाम मिलने चाहिए, क्योंकि हम उससे उस लेवल पे कनेक्ट नहीं हो पाते, उस लेवल पे हम चीजें को देख नहीं पाते, परख नहीं पाते, और उस कारण से चीजें थोड़ी सी अप डाउन वाली यहां पर रहती है। यहां पर एक चीज मैं जरूर कहूंगा दोस्तों कि जब आप आध्यात्म से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले आप उसे समझ के, उसके अच्छे और बुरे को समझ के फिर ही कनेक्ट होना शुरू करें। किसी मतलब से और किसी मकसद से आध्यात्म से कनेक्ट मत होइएगा, नहीं तो वहां पर आपको वैल्यूज नहीं समझ में आएगी। अब देखिए, आध्यात्म की वैल्यूज में किसी तरह के कपड़े को पहनना या किसी तरह का आवरण लेना या किसी तरह के गेटअप में तैयार होना नहीं है। आध्यात्म की वैल्यूज में है कि आपको मन से प्रिपेयर होना है, आपको अपने मन से अपनी आत्मा के साथ पूरी तरह से जुड़ना है।
जिससे पता चल सकता है कि वहाँ पर आपका एक लेवल पे एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट वहाँ पर क्रिएट हो सकता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप किसी भी काम को जब करते हैं तो वहाँ पर आप उस काम को अच्छे लेवल पे कर पाएँ, ना कि सिर्फ दिखावे के लिए 5-10 मिनट किया और उसके बाद नहीं। ऐसा नहीं, एक कंटिन्यूटी फ्लो हमेशा होना चाहिए। इफ़ यू आर आध्यात्मिक यू विल फॉलो कंटिन्यूटी फ्लो। ऐसा नहीं कि एक दिन आध्यात्मिक किया अब अगले साल करूँगा, ऐसा नहीं होता। When you are आध्यात्मिक यू आर आध्यात्मिक। इट मीन्स कि आपकी सोल को आध्यात्म से कनेक्ट होना होगा। जैसे मैंने कहा कि इसका कोई ये मतलब नहीं है कि आपको एक जैसा बिहेव करना है, आपको ऐसा कपड़ा पहनना है, ऐसा ये करना है, वैसा वो करना है, ऐसा नहीं है। मन से आपको स्ट्रांग होना है। चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में रहें, आप शरीर से स्ट्रांग हैं बट मन से अगर स्ट्रांग नहीं है तो आप आध्यात्म में नहीं जा सकते। तो इसीलिए आध्यात्म की वैल्यू को समझने के लिए आपको मन से स्ट्रांग होना ज़रूरी है। साथ ही साथ हमेशा भेदभाव से दूर रहें, लोगों के दिखावे से दूर रहें, चीज़ों को मांगने की कोशिश ना करें, चीज़ों को अपने आप से हासिल करने की कोशिश करें। अपने आप को उस लेवल पे पहुंचाएं कि आप उस चीज़ को खुद ले पाएं, ना कि दूसरों से मांगें। गौतम बुद्ध को तो आप सभी जानते होंगे दोस्तों। गौतम बुद्ध, भगवान गौतम बुद्ध, जिस तरह से उन्होंने अपने जीवन को संघर्ष के साथ आगे बढ़ाया और एक लेवल पर जाके पहुंचे, जिस तरह से उन्हें आध्यात्म का ज्ञान हुआ, उस तरह से जब आप कोशिश करेंगे तो आप भी आत्मनिर्भर बन जाएंगे। आपको किसी पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक अजीब सी खुशी आपके अंदर रहेगी और वो जो खुशी होगी वो आत्मनिर्भर बनने की खुशी होगी। वो खुशी होगी आपको अपने द्वारा अपने आप को सुखी देखने की खुशी होगी, ना कि आप बाहर की चीज़ों पर डिपेंड रहें। जी हाँ, बाहरी संसार में जो चीज़ें हैं, मैं वो नहीं कह रहा कि आपको उनको यूज़ करना छोड़ दें। ये भी नहीं कह रहा कि आप ऐशो आराम की ज़िंदगी ना जिएं, बिल्कुल नहीं। आप जिए, आप आराम से अपनी लाइफ को एंजॉय करें। यह आपकी लाइफ है और किसी की लाइफ नहीं, और आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। बट जो भी करें पूरे दिल से करें, जो भी करें पूरी मेहनत से करें, और जो भी करें पूरे अच्छे उद्देश्य से करें। बस इतना सा अगर आप दिमाग में रखेंगे दोस्तों, तो वहां पर आपको कभी भी कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं होगी और अच्छे लेवल पे आप अपने जीवन में एक डायरेक्शन को हासिल कर सकते हैं। बट जहां पर आपने किसी मकसद से चीज़ों को करना शुरू कर दिया, जहां पर आपने किसी चीज़ के पीछे कोई बड़ी एक रीज़न रख दिया कि ये रीज़न रहेगा तभी तक मैं ये चीज़ करूंगा, उसके बाद मैं नहीं कर पाऊंगा, तो दोस्तों वहां पर तो फिर चीज़ें खराब होना शुरू हो जाएंगी। वहां पर फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे नहीं दिखेगी। तो इसीलिए पाखंडी ना बन के आध्यात्मिक बनना ज़्यादा अच्छा होता है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। इसीलिए अच्छा सोचेंगे तो अच्छा बनेंगे, जैसा हम करते हैं वैसा ही बन जाते हैं। इसीलिए अच्छा करेंगे तो अच्छा बनेंगे। तो अपनी सारी जो एनर्जी है, अपनी सारी एनर्जी को कलेक्ट करने की कोशिश करिए। अपनी सारी एनर्जी को एक अच्छे लेवल पे अच्छे काम में लगाने की कोशिश करिए। तो देखिएगा कि कहीं ना कहीं आप भी आध्यात्मिकता की वैल्यू को हासिल कर पाएंगे और आप भी अपने जीवन में एक अच्छे मुकाम पर जा पाएंगे। अपने अंदर के इंसान को जगाइए और अपने अंदर की ऊर्जा को जगाइए, अपने अंदर की आत्मा से अपने आप को कनेक्ट करिए। तो वहाँ पर आपके जीवन में खुशियाँ डबल हो जाएंगी। आपके जीवन में चीज़ें जो है वो और भी ज़्यादा अच्छे लेवल पे आने लग जाएंगी और आपको और भी ज़्यादा अच्छे लेवल पे फ़ायदा देखने को मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आप सभी को वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे ज़रूर से क्लिक कर लीजिएगा। और इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूँ। धन्यवाद।